आदिवासी समाज के मसीहा कहे जाने वाले छोटू भाई वसावा के संरक्षण में भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष उनके पुत्र महेश भाई वसावा हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां आदिवासी समुदाय की खासी संख्या है, यहां इनका काफ़ी दबदबा है। छोटू भाई वसावा को आदिवासी टाइगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस से किसी तरह की धौंस खाते हैं और आदिवासियों और दबे कुचलों के कल्याण के लिए सारा जीवन इन्होंने अपना लगा दिया है। इन राज्यों में भारतीय ट्राइबल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खासी चुनौती पेश कर रही है। अब इनके साथ AIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाथ मिला लिया है और ये लोग मिलकर 5 राज्यों में जनता के बीच में बहुत तेज़ी से संघर्षरत हैं। इन प्रदेशों में आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कमज़ोर तबके को एकजुट करने में ये लोग लगे हुए हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक सिंह और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष और सचिव से सरोकार ने पार्टी की रणनीति पर लंबी चर्चा की। प्रस्तुत है भारतीय ट्राइबल पार्टी के 3 नेताओं के छोटे से साक्षात्कार। नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैंने सरोकार के लिए हज़ारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक खास शख्सियत प्रोफेसर अशोक सिंह यादव उपस्थित हैं, जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज सहित SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए उनकी पार्टी संघर्ष कर रही है और उनका भविष्य का क्या प्लान है। तो पहला सवाल हम अशोक जी आपसे पूछते हैं कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इसका जो गठन किया गया है, इसका मकसद ये है कि देश में जो लोकतंत्र है और जो देश का संविधान है और जो देश में जो संविधान में वर्णित समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है और लोकतंत्र है, इसको बचाना है। क्योंकि इस जो वर्तमान के जो कांग्रेस और बीजेपी जो दल है, ये पूरी तरह से देश की जो सामूहिक संस्कृति है और जो संविधान है उसको तहस नहस करना चाहती है, और ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और तो हमें इसलिए ये पार्टी गठन करने की ज़रूरत पड़ी कि देश का संविधान खतरे में है। देश में आज हर समाज का आदमी भारत के संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में देश के राष्ट्रपति और गवर्नर को ये अधिकार दिए गए हैं कि सभी जो भी 5वीं अनुसूची और 6ठी सूची है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जो आदिवासी सलाहकार समिति है, उसका बराबर बैठक हो और इसका मूल्यांकन हो कि आदिवासी समाज के जो अधिकार और हक दिए गए हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति है, जो गवर्नर है, अपने अधिकारों का आदिवासी के हक में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है वो गार्जियन है आदिवासी विषय का। तो इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन हुआ। दूसरा कि भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के लिए संवैधानिक अधिकार, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो और संवैधानिक पदों पे हो, ये सब में जो उनका अधिकार, उनके साथ में जातीय भेदभाव ना हो, है ना।
आज वो खतरे में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मान सम्मान की बात है, सबसे जो देश में जो दलित समाज है उसके साथ में सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कारण, धार्मिक कुरीतियों के कारण, जो ब्राह्मणवाद के कारण जो उनके साथ में छुआछूत है, भेदभाव है, उसको खत्म करने का एट्रोसिटी एक्ट बना। लेकिन उस एट्रोसिटी एक्ट का ही जो है कहीं भी लागू नहीं होता है। अच्छा, हमें एक चीज का आप जवाब दीजिए कि हमारे संविधान के तहत 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र वाले जो राज्य हैं या उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल पूरी तरह से जो है उन लोगों के संरक्षण का जिम्मेदार होता है और केंद्र में जो है राष्ट्रपति, ये संविधान में शक्ति प्रदान है। उसके बावजूद इन क्षेत्रों के राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि भारत में अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं और जो राष्ट्रपति बने हैं वो एक भी आदिवासी समाज से नहीं बने हैं। एक भी आदिवासी समाज का राष्ट्रपति नहीं बना। 72 साल हो गया है ना। सभी समाज के लोग बने हैं राष्ट्रपति देश में, उपराष्ट्रपति बने हैं, गवर्नर बने हैं, लेकिन आदिवासी लोग नहीं बने हैं। अभी एकाध दुक्के बन गए हैं, है ना, वो मजबूरी में, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है। तो ये उनकी मंशा है। तो जहाँ बन गए हैं आदिवासी समुदाय के लोग राज्यपाल, तो क्या वहाँ उनको वो अधिकार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना, क्योंकि ये जो दल जो बनाए हैं उनको गवर्नर, उनको तो ऐसे ही लोगों को जो वो संवैधानिक पद देते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो कांग्रेस और बीजेपी जिनको पद देती है, ऐसे पंगु लोगों को देती है, काबिल लोगों को नहीं देती है। जो उनके स्लेव हैं, जो उनके गुलाम हैं, उनके अनुसार सोचते हैं, उनके अनुसार करते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद पर रहते हुए एक आरएसएस का मामूली सा अदना सा ब्राह्मण का पैर छूता है। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है। ये भारत के संविधान। आज की भारतीय ट्राइबल पार्टी इस तरह के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति महोदय और विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के राज्यपालों से पत्र व्यवहार किया, उनको इस चीज़ का एहसास कराया कि संविधान में आपको जो अधिकार प्राप्त है उनको आप ईमानदारी से नहीं निभा रहे। हाँ साहब, हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टीज के पूरे देश के जहाँ जहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन प्रदेश अध्यक्षों ने भी आपको सभी राज्यपालों को और राष्ट्रपति को उसकी एक कॉपी सबको भेजी है और बताइए कि साहब ये आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य से विमुख मत होजिए। आपके कर्तव्य विमुख होने से जो हमारा देश की जो संपत्ति है, जो आदिवासी समाज की संपत्ति है, इंडिजिनियस पीपुल ऑफ इंडिया की जो संपत्ति है, जल, जंगल, जमीन, खान, खनिज, वो जो है औने पौने दाम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बेचे जा रहे हैं और हम लोग को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। और वो बांध के नाम पे मतलब पैसा खर्च हो रहा है आदिवासी विकास का, लेकिन उसमें कहानी लिखी जा रही है आदिवासी विनाश की। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर अभी कितने राज्यों में आपकी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी की पूरी कार्य समिति और संगठन मजबूती से फैल चुका है? देखिए, हमारा तो पूरे देश भर के सभी जगह में एक कार्यकारिणी गठित हो गई है, ठीक है। अब वो कार्यकारिणी काम कर रही है, स्टेट कमेटी काम कर रही है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम कर रही है, उसकी डिवीजन। कौन से वो प्रमुख राज्य हैं? राज्यों जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अभी बंगाल में हुआ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, साउथ का आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब राज्यों में यहाँ पे शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 के अभी 2 दिन बाद में हमारे यहाँ असम और बंगाल के लोग आ रहे हैं, है ना। वहाँ असम में भी बैठक है। अभी हमें जानकारी है कि कई लोग जो हमारे ट्राइबल विधायक जो दूसरे दलों में हैं वो छोड़ के भारतीय ट्राइबल पार्टी में, ऐसा हमारे पास में जानकारी है कि असम से, बोडोलैंड से जो भारतीय ट्राइबल पार्टी में गलती से चुन के गए हैं आदिवासी और उनकी आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं पूरी नहीं हुई, वो सब भारतीय ट्राइबल पार्टी जोड़ना चाहते हैं। और पूरे देश भर में, जैसा कि आपको बताया, भारतीय ट्राइबल पार्टी, ट्राइबल शब्द क्यों बनाया? वो इसलिए कि भारतीय सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटीज आर ट्राइबल सोसाइटीज, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल ट्राइबल लोगों की पार्टी है, ये भारत के सभी नागरिकों के, सभी मतदाताओं की पार्टी है। और ये मतदाता प्रमुखता से जो भारत के किसान हैं, मजदूर है, जो जंगल में रहने वाली जो आदिवासी समाज है, जो
जंगल के बाहर मजदूरी करने वाले भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो, उसके तो लिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है कि जो है एक प्रभावशाली पार्टी के तौर पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे राष्ट्र लेवल पे फैली है, प्रभावशाली तरीके से पहले उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं आदरणीय दादा साहब हम कहते हैं उनको छोटू भाई वसावा साहब, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय छोटू भाई वसावा साहब, दोनों विधायक भी हैं और सांसद छोटू भाई वसावा सांसद के भी चुनाव लड़े थे। ये जो पार्टी के विस्तार के, ऐसा इनका मानना है हमारे नेताओं को कि देश में जितने भी संघर्षों की पार्टी है, जो आंदोलनों की पार्टी है, जिनके एक विधायक हो, भले एक विधायक हो, दो विधायक हो, एक सांसद हो, ऐसे जो एससी की पार्टी हो, एसटी की पार्टी हो, ओबीसी की पार्टी हो, माइनॉरिटीज़ की पार्टी हो, है ना, इन लोगों का गठबंधन करेंगे। ये सारे फूल जो इकट्ठे कर रहे हैं और बीटीपी एक वो माले का धागा है और उसको पीते हुए तो हम लोग का ये तो लॉकडाउन आ गया जी, ये तो हम लोग का प्लान था और एक राउंड का हो भी गया कि भारत के जितने भी दल है वो सब दलों को दिल्ली में हमें कार्यक्रम। एक सवाल और, बहुत सी पार्टियों में परिवारवाद का जो है आरोप लगता है। छोटू भाई वसावा पार्टी के अध्यक्ष थे, अब संरक्षक हैं, लेकिन अब पार्टी का अध्यक्ष उनके बेटे ही हैं, ये ऐसा क्यों? नहीं, मैं करेक्ट कर दूं, पार्टी छोटू भाई वसावा जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो महेश भाई वसावा ने किया, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक घर में दो विचारधारा के लोग रह सकते हैं, ठीक है ना। जब जनता दल का बीजेपी में विलय हुआ और नीतीश कुमार ने सारे समाजवादियों को धोखा देके और आरएसएस के साथ में चले गए, उसी समय छोटू भाई वसावा ने, जब पार्टी हम लोग को चुनाव लड़ना था गुजरात में, इसलिए पार्टी बनाया 2017 में, तब छोटू भाई ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने पार्टी बनाया है, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो पार्टी के जो नेता थे सब लोगों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं सब लोगों ने कहा साहब आप तो मार्गदर्शन दीजिए। तो वो मार्गदर्शक हैं, तो जब वो मार्गदर्शक हैं तो पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है, जैसा कि लालू जी की पार्टी है या मुलायम सिंह जी की पार्टी है या इवन ओवैसी साहब की पार्टी है, बाप से बेटे को गया, यहाँ नहीं, ऐसी नहीं है। ये दोनों अलग है ना, क्योंकि बेटे ने पार्टी बनाई है, पिताजी ने संरक्षण दिया है और इसलिए संरक्षण दिया, वो तो पहले से समाजवादी आंदोलन। जब आखिरी सवाल राष्ट्रीय समझ गया बाबा, राष्ट्रीय लेवल पर आप जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उस स्थिति से जो है आप इस समाज को जो है जोड़ने के लिए और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और सबके हितों का संरक्षण हो सके, उसके लिए जो है आप राष्ट्रवासियों से क्या कहना चाहोगे अपनी पार्टी के बारे में? देखिए, मैं अपने देश के सभी मतदाताओं से, नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी हर भारतीय की पार्टी है, वो हर नागरिक की पार्टी है और ये भारत की जो संविधान है और इसकी जो मूल भावना जो है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और लोकतंत्र, जिसको भी भारत के संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, समाजवाद में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है और न्याय में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ना, और सबकी संरक्षण हो यहाँ पे, वो इस पार्टी से जुड़े। और जिनकी जितनी जनसंख्या है, एक तो संवैधानिक आरक्षण है, उसको नकार नहीं कर सकते कि भारत में शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है। राजेंद्र सच्चर कमीशन बना माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए, है ना, तो हम तो राजेंद्र सच्चर कमीशन, मंडल कमीशन ओबीसी के अधिकारियों के लिए बना, हम उसके लिए बात करते हैं। डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी ने शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आदिवासी की बात किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट की बात की, तो हम ही तो देश के, और जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की बात करी, है ना। तो जो भी प्रोग्रेसिव है और प्रगतिशील सोच का आदमी है और सच्चा देशभक्त, ये लुच्चा टुच्चा देशभक्त नहीं, कांग्रेस बीजेपी लुच्चा और टुच्चा देशभक्त है और भारतीय ट्राइबल पार्टी सच्चा देशभक्त है और इस देश के मूल निवासी हैं हम लोग। वी आर द इंडिजिनियस पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द फर्स्ट पर्सन, है ना, वो कम टू इंडिया, है ना। भारत को सोने का चिड़िया बनाया तो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी समाज ने बनाया। आज हमारे साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी
राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रेला राम हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से राजस्थान प्रदेश में उनकी पार्टी वो प्रचार प्रसार करके जनाधार बनाने का प्रयास कर रही है और राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और वे किन लोगों से राजनीतिक तौर पर गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी तथाकथित बड़ी पार्टियों को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान में ये ट्राइबल समाज पार्टी का प्रचार प्रसार इस स्तर पर आप लोगों ने शुरू किया और बिना धन बल के बाहुबल के आप लोगों ने पिछली बार 2 विधायक सीट भी जीत ली और पंचायत चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में भी आप लोगों की ताकत दिन पे दिन बढ़ रही है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आप लोग कैसे निपटेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपके चैनल द्वारा और आप द्वारा किया गया, उसके लिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को चुनावी प्रक्रिया में आए 1.5 साल ही करीब हुआ है, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी ने बिना धन के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 84 और सागवाड़ा के 2 विधायक जिता करके देश की दोनों बड़ी पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को ये बता दिया कि अगर लोग अपने क्षेत्र के मुद्दे और अपने लिए सोचना चालू कर दें तो वहाँ किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। और उसी के रहते 2 विधायक राजस्थान के अंदर जीते। ये हमारी जो उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दा आधारित सोच बनी थी, वो उसके आगे धन और बल कोई ताकत नहीं की। एक हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसी परिवेश को आगे बढ़ाते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी का ये मूल जो कार्य है, जिसकी वजह से जनता एक सावधान जमात के रूप में एकत्रित हुए हैं, वो ये कि आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची को लाया गया। 5वीं अनुसूची बनाई गई, 6वीं अनुसूची देश में बनाई गई। आदिवासियों के लिए विशेष तौर से आदिवासी ही नहीं, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के लिए जो कानून तथाकथित शिक्षाविदों ने, सरकारों ने, आयोगों ने, कमीशन ने जो इनके लिए चिंता की गई, वो चिंता की गई, जो मुद्दे बनाए गए विकास के लिए, वो धरातल पर आज तक नहीं पहुंचे। उसी मुद्दों को भारतीय ट्राइबल पार्टी का कार्यकर्ता अपना मुद्दा नहीं बोल करके आज तक तथाकथित बुद्धिजीवी ने जो मुद्दे बढ़ाए, उसी को जब लोगों के बीच जाके हमने बताया, मोटिवेट किया, तो लोगों को पता लगा कि भारत का संविधान, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग हमारी इतनी चिंता करते हैं, लेकिन एक बूंद पानी भी हमारा तक नहीं आया। जब ये चीज हमने फील्ड में जगाई तो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और आने वाली रणनीति हमारी सीधी सी है कि आने वाले टाइम में हमारे कम से कम राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के सारे विधायक जो रिजर्व सीटें हैं हमारी जीतेगी, और अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर हम छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन करके आने वाले 2023 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला भारतीय ट्राइबल। अच्छा, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, अभी आपकी पार्टी मात्र 2 सीटें ही जीत सकी है। इतने कम समय में आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, उसके पीछे की क्या रणनीति है? देखिए, उसके पीछे की रणनीति है, सबसे पहले तो हमारे बड़ा खुशी की बात है कि सारी छोटी पार्टियां जो इस राज्य में हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के बढ़ती जो ताकत है उसको देखते हुए हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकारिणी से संपर्क कर रही है। वो खुद चाहती हैं कि जो राजस्थान में छोटी पार्टियां हैं वो सब मिल करके आने वाले चुनावों में एक साथ लोगों के मुद्दे आधारित एक हों और आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
का प्रभाव क्षेत्र पूरे प्रदेश और पूरे देश में है, उनकी इस बड़ी ताकत यानी कि धन बल, बाहुबल और मीडिया को देखते हुए उनसे आप कैसे मुकाबला करेंगे, उसके लिए आपने राज्य स्तर पर पूरी कार्य समिति ब्लॉक स्तर से लेके राज्य स्तर तक कंप्लीट कर ली है? जी हाँ, हमारी राज्य लेवल तक कमेटी बनी हुई है, ब्लॉक अध्यक्ष बना गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारा मुख्य फोकस होगा, हम जो सभी तरह की समस्याओं से प्रभावित लोग हैं उन तक सबसे पहले हमारा उनके बीच जाएंगे और वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी में मुख्य जो बड़ी दो पार्टी से अंतर है वो ये कि भारतीय ट्राइबल पार्टी में विधायक का चुनाव कोई आलाकमान नहीं करता, बल्कि वहाँ के लोग तय करते हैं कि हमारे यहाँ का व्यक्ति कौन होगा, जबकि बीजेपी कांग्रेस में ऊपर से आदमी थोपा जाता है। हमारे को पूर्ण विश्वास है भारतीय ट्राइबल पार्टी को कि हमारी जीत इसलिए हासिल होगी कि लोग तय करेंगे, लोगों की राय से तय होगा कि हमारा अगला विधायक कौन होगा और उसी रणनीति के तहत हम फतेह सफलता हासिल। इस देश और राज्य तथा समाज में धर्म, जाति, पैसा, शराब इन मुद्दों पर मतदाता वोट देता हो, वैसी स्थिति में आप बीजेपी और कांग्रेस से कैसे पार पाएंगे? देखिए, बहुत ये जो बीजेपी कांग्रेस का जो नजरिया है, उस नजरिए को जो आज तक जनता है उसको बदलने का एक हमारा ये जबरदस्त कार्यक्रम है और उसका बदलने का एकमात्र जो रास्ता है वो वही है कि ST, SC, OBC जिनकी लिए जो कानून बनाए थे आज तक धरातल पर क्रियान्वित नहीं हुए और भारतीय ट्राइबल पार्टी के सामने कई तरह के ST, SC, OBC के लोग ऑफर आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज जो हमारी जीत की वजह बनने की आने वाली कि भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा गत पंचायत राज चुनाव के अंदर डूंगरपुर से चुनाव लड़े थे जिसमें 13 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली थी, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 6 सीटें बीजेपी कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अशोक गहलोत साहब को विकट परिस्थिति में भारतीय ट्राइबल पार्टी में ने विकट परिस्थिति में मदद की थी। हमारे उनसे आग्रह के बावजूद भी अशोक गहलोत साहब ने हमें सपोर्ट नहीं किया। एक व्यक्ति चाहिए था बहुमत के लिए, बीजेपी के पास 13 थे, एक तो वो भी हमको नहीं दिया और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर डूंगरपुर का जो जिला प्रमुख बनाया, उससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं जिनको ST, SC, OBC से कोई लेना देना नहीं है और ये जो आईना था देश के सामने रखा कि बीजेपी और कांग्रेस का चरित्र, नियत और नीति कितनी खतरनाक है, जिसको ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और अन्य गरीब समझ चुके हैं और आने वाले टाइम में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में एक मजबूत ताकत के रूप में आगे बढ़े। अच्छा, लेकिन ट्राइबल एरिया तो बाहुल एरिया है इसलिए ST ही होगा, लेकिन ट्राइबल एरिया से बाहर अगर कोई आता है तो वहाँ कोई जात पात नहीं, लोग चाहते हैं उस कैंडिडेट को भारतीय ट्राइबल पार्टी टिकट दे। अच्छा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते आप जो है इस क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इन मेरे इस अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और अन्य गरीब जो कांग्रेस बीजेपी की आज तक की वादा खिलाफी को अगर समझ गए हैं तो आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर एक अल्टरनेट के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है। आप इसके साथ हो जाइए। भारतीय ट्राइबल पार्टी उन पार्टियों की तरफ नहीं है बल्कि शोषित, गरीब, मजदूर, ST, SC, OBC एक आवाज के रूप में आई है। हम हमेशा भारतीय ट्राइबल पार्टी एज ए प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपील करता हूं कि हम आपकी आवाज़ को बिल्कुल बिना स्वार्थ के हम आगे बढ़ाएंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, जिसको देश को सुनना पड़ेगा और देश के सामने बीजेपी और कांग्रेस की जो आईना था, जो इनका छिपा हुआ चेहरा था,
वो डूंगरपुर के जिला प्रमुख के चुनाव में हमने दंगा कर दिया है। अब तो सोचें आप, अब तो विचार करें और आने वाले टाइम में कुछ नया करें, ताकि इन दबंगों की दबंगाई, जो गरीबों आदिवासियों की ज़मीन लूटने की, जमीन पर जंगल कब्जा करने की जो साजिश है, उसे नाकाम किया जा सके। हमारे साथ मोहम्मद खलील उपस्थित हैं, जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान के प्रदेश सचिव हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बना रही है पार्टी, और उसमें उनकी खुद की कितनी सक्रियता है और क्या भूमिका पार्टी ने उनको दी है। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद खलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा ये आपसे सवाल है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां, जिनके पास जो है संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता भी हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनके संगठन मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है अपनी जड़ें कैसे मजबूत करेगी या कर रही है, और आगे की क्या रणनीति? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई ने जो सवाल पूछा है भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी जो तीसरी पार्टी मोर्चा जो बन के उभरी है, कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से हमारे साथ, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, जो अत्याचार, जो हक अधिकार को जो मारा जा रहा था, तब ये भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक प्लेटफॉर्म जब तैयार किया तो हमारा मोटो यही था कि हम हक की लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन्होंने हमेशा हक अधिकार को छीना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया। और मैंने भारतीय ट्राइबल पार्टी से जब मैंने ज्वाइन हुआ था, प्रदेश सचिव के लिए जब मेरे को पद दिया गया, तो मैंने सबसे पहले संविधान की बात की, अपनी विचारधारा की बात की। तब ये हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे और हमने इसके ऊपर गौर तलब किया। तो इन्होंने जब विचार बताया कि हम संविधान के हिसाब से अपनी ये भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो प्लेटफार्म जो तैयार किया गया है, हम इसके माध्यम से लड़ेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा लोगों का हक और अधिकार मानने की कोशिश की। वोट हमारा, राज उनका। हमें जब हक की हो या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ना तो कांग्रेस सुनती है ना बीजेपी सुनती है। इस चीज़ को देखते हुए जब हमने ये मेल देखा SC ST OBC और माइनॉरिटी, तब मैं थोड़ा इन चीज़ों के अंदर घूमने के बाद में जब लोगों को जो हमने देखा कि भाई अत्याचार, हमारा तो एक ही मंच के, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक ही विचारधारा है कि जो परेशान है, जो पीड़ित है, जो इन पार्टियों से पीड़ित है, वो इस मंच के माध्यम पे आए और हमारे से वार्तालाप करें और उसको पूरा मौका दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल से जिन लोगों को ईमानदार हैं, सक्षम हैं और सही राजनीति करना चाहते हैं, उनका या तो वहाँ दम घुट रहा है या उनको अवसर नहीं मिल रहा है, तो उसको अवसर को प्रदान करने का काम करेगी भारतीय ट्राइबल पार्टी। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी यही लाइन लेके निकली है कि जो हक अधिकार के लिए और सच्चाई, जो पार्टी के अंदर रह गए, वो हक और अधिकार अपना नहीं मांग सकते और सच्चाई नहीं बोल सकते। मैं तो आवाम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करूँगा कि हमें प्रतिनिधि और हमारा लीडर और हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए जो ईमानदार, हक की बात बोलता हो और हक के ऊपर लड़े। पर आजकल की राजनीति ऐसी होगी कि झूठ की एक राजनीति। आप प्रदेश सचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अगर कुछ छद्म तरीके से अपने गुप्तचर के तौर पर आपकी पार्टी में भेज देते हैं और ये कहते हैं कि अंदर जाके सदस्यता लेके इनकी क्या भविष्य की रणनीति है या किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे? देखो, बात ऐसी है कि हमें पहचान करने की ज़रूरत नहीं है।
एक का धर्म है और एक का ईमान है और एक का पैसा है। हमारे नीति यही है कि हम जमीनी लेवल से जब कार्यकर्ता को जोड़ेंगे, हमने एक 10 रुपये फार्म पे रखे हैं। जो छोटे से छोटा एक कार्यकर्ता ईमानदार जो भी है इस पार्टी से जुड़े और 10 रुपये मेंबरशिप है जिसके अंदर साल की। और अगर इस तरीके से पार्टी ने रणनीति तो चालू कर दी है, अभी जोड़ने की तो बात दूर की बात है, चालू कर दिया। जब अभी डूंगरपुर के अंदर जब प्रधान के इसके जो इलेक्शन हुए थे तो जब कांग्रेस और बीजेपी ने जब हाथ मिला दिया और हमारा आदमी को जब बेला के बुतला के उनको तोड़ने की कोशिश की, पर इसके अंदर ईमानदार आदमी भी थे जो हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले थे, वो टूटे नहीं और वो अपनी जगह अड़े रहे। हम टूटने वाला में से नहीं है। जो ये बीजेपी और कांग्रेस की नीति है कि भाई इधर का विधायक इधर ले लिया, आज चाहे वो कांग्रेस का है, कांग्रेस बीजेपी में चली जाती है और बीजेपी कांग्रेस में जाती है, तो वो काम हमारा भारतीय ट्राइबल पार्टी का नहीं रहेगा। और मैं इंशाल्लाह पब्लिक और आवाम से उम्मीद करूंगा कि अच्छे इंसान को चुने, हक के इंसान को चुने, जो सच्चाई और अधिकार के लिए लड़े, इसको चुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मोहम्मद खलील मैं एक बहुत बड़े आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अपने आप की तारीफ करता हूँ, नहीं, इसको कोई भी नहीं चुने। पब्लिक इसको पहले अजमा है कि ये हमारा काम करेगा कि नहीं, रात को उठेगा कि नहीं, ये हमारा हक के लिए लड़ेगा कि नहीं, पहले ये चुने। क्योंकि मैं 5 साल तक अपने मुस्लिम समाज का अध्यक्ष रहा, अंजुमन के तालीम अंजुमन उदयपुर पूरा राजस्थान का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। इसके अंदर चाहे वो मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे जैन है, कोई सा भी समाज का है, हमारे जातिवाद का समीकरण नहीं है और ना जातिवाद समीकरण हम रखना चाहते हैं। कि जिस तरीके से लोगों ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो बदनाम किया है कि यार ये जाति समाजवादी समाज के हिसाब से ये कर रहे हैं, भाई ये एक आदिवासी है, आदिवासी की पार्टी बन के उभर गई है और ये आदिवासी अपने एक समाज के लेवल पर लड़ रही है, पर ये गलत है। जब मैंने इनकी विचारधारा को देखा और विचारधारा देख के मैं भी मोहम्मद खलील मुस्लिम हूँ, हमारा सारा मंच खुला है, चाहे इसके अंदर जैन है, चाहे वो बढ़िया है, चाहे वो इसके अंदर से वापस राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है। लोगों ने एक उखाड़ा दी ब्राह्मण, राजपूत और जैनों की लड़ाई के लिए ये उतरे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ संविधान को बचाना है, देश के हित में लड़ना है और देश को बचाना। अच्छा, आपके पार्टी प्रमुख छोटू भाई वसावा और उनके बेटे जो कि अध्यक्ष भी हैं महेश भाई वसावा, उन्होंने भी कभी कभी जो है कांग्रेस के साथ जो है तालमेल किया, कभी बीजेपी के साथ तालमेल किया। आप वो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, तो क्या वो भी दुखी हुए थे उन लोगों के क्रियाकलापों से? देखो, क्यों हाथ मिलाना एक अलग बात है। हो सकता है कि मेरे हाथ मिलाने से अगर तो कोई सीट बच रही है, जैसे अभी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब जब सरकार तक हिलने लगा, हिला तो भारतीय ट्राइबल पार्टी को याद किया, तो हमने ये देखा कि आवाम को नुकसान ना हो, जनता को नुकसान नहीं हो। अगर ये वापस इलेक्शन होंगे तो जनता के ऊपर एक वजन है, वो हमारी एक मजबूरी थी, हमने उनको समर्थन दिया। समर्थन दे के इसको वापस राज्य मतलब इलेक्शन होने से हमने बचाया। क्यों बचाया? कि हमारी सोच अच्छी थी कि ये जितना भी अगर इलेक्शन का खर्चा आएगा वो आवाम और पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि वाकई में हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का रिवार्ड मिलना चाहिए और जनता अगली बार आप सत्ता की चाबी सौंपे। मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो इनके जनता के ऊपर, हम तो जनता के ऊपर निर्भर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं राज बना लूँगा या मुख्यमंत्री बना दूंगा, ये नहीं। जो हमारी लड़ाई है, अभी आपको बोला अशोक गहलोत अगर चाहता तो भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच रही थी कि ये सरकार गिरे और वापस से इलेक्शन हो, हमारा मुख्यमंत्री बैठे। हमारी सोच ये थी कि अशोक गहलोत ने जब हमारे से बात की तो हमने कहा ये सरकार नहीं गिरे, वापस जनता के ऊपर ये बात नहीं पड़े, इसीलिए हम आपके साथ में तैयार हैं और इस सरकार को बचाएंगे। तो हमारी नीति हमारे साथ थी। तो आज की तारीख के अंदर अगर आवाम समझदार है तो हमें भारतीय ट्राइबल पार्टी को चुने और जिस उम्मीदवार को वो चाहें, चाहे वो किसी भी समाज को, कि हमारा प्रतिनिधि ये करेगा और इसको टिकट दिया जाएगा, भारतीय ट्राइबल पार्टी इसी को चुन के उसके सामने पब्लिक के सामने उतारेगी। जैसे अभी हमने पार्षद उतारे, तो हमने पार्षद सिर्फ वहाँ के पंच रात को बैठे, इनसे हमने पूछा कि भाई आपको कौन आदमी व्यक्ति अच्छा लगता है और कौन रात को काम कर सकता है उठ के। इन्होंने 2-4 नाम दिए, 3 नाम दिए, इन्हीं को हम इलेक्शन के सामने लड़ा। डूंगरपुर के अंदर 12 जने लड़ रहे हैं,
इधर सनोबर के अंदर 3 जने लड़ रहे हैं। इसी तरीके से यूँ करके अपने पब्लिक की चाहत के हिसाब से कैंडिडेट को उतारा ताकि कम से कम पब्लिक संतुष्ट रहे। और दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अच्छे लोगों को चुने और अच्छे आदमी के हाथ में राज्य दें ताकि कम से कम आवाम का भला कर सके और आवाम की सोच का और इस देश का और देश के हित के अंदर सोच सके और इस देश को आगे बढ़ा सके। जैसे आप में बहुत छोटा था, तीसरी या चौथी के अंदर पढ़ता था, तो इसमें लिखा जाता था भारत एक सोने की चिड़िया। पर आज की तारीख में देखते हुए तो मेरे को लग रहा है सोने की चिड़िया तो गायब होगी, सारी भारत में गया। जो नाम हमने दिया था भारत की चिड़िया बुजुर्गों ने और इस वक्त के जो नेताओं ने, हम वो चाह रहे हैं वो दिन वापस से भारतीय ट्राइबल पार्टी के माध्यम से वापस आए। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा, प्रदेश से भी गुजारिश करूँगा कि वो भारतीय ट्राइबल पार्टी को मौका दे, चुने और आपकी मर्जी चाहत के हिसाब से आदमी को लेके आए। हम उसको बराबर हिस्सा और बराबर हक अधिकार देने के लिए तैयार। ओके, नमस्कार। तो ये थे मोहम्मद खलील साहब। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं किसी खास शख्सियत से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।